इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलो नेक्स्ट हो गया। तो स्टार्ट करते हैं पहला कंडक्टर। कंडक्टर एंड कंडक्टर। देखो एक होता है कंडक्टर, एक इंसुलेटर, और एक क्या होता है बता देती। हम्म? देखो पीरियोडिक टेबल पढ़े हो ना, तो मोस्टली बताओ इस जो मेटल साइड देखते हो, ये होता है मेटालिक साइड। ठीक है, मेटालिक नेचर। तो मेटालिक जो नेचर होता है किसका नेचर होता है? कंडक्टर का। ठीक है, पीटी पढ़े हो तो इस साइड इतना देखो, यहाँ से मेटल देख रहे हो ना, ये ग्रुप वन वन टू, और ये बी का, ये मोस्टली क्या है? मेटल साइड है। तो मेटल साइड क्या शो करता है? कंडक्टेंस, कंडक्टर। और जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा कंडक्टर होगा। ये देखो यहाँ पर उस ग्रुप में देखना, चलो यही से बताया देखना आप। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन इस सब देख रहे हो ना, ये क्या होता है? नॉन मेटल होता है। ठीक है, और ये बीच वाले गैप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होता है? सेमी कंडक्टर में यूज किया जाता है। ठीक है, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। इस साइड बोलोगे तो इंसुलेटर बनता है, इंसुलेटर। और ये बीच का पोर्शन इन दोनों का, ये किसमें यूज किया जाता है? सेमी कंडक्टर। ठीक है, हमारी बात है। तो मेटल का करेक्टर क्या होता है? कंडक्टर का। और नॉन मेटल का करेक्टर इंसुलेटर का। इसमें भी एक सेक्शन है, बताओगे? एक सेक्शन मैंने लिखा है, नॉन मेटल में कौन सा हिस्सा है जो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है? हम्म? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है क्या? मुझे पूछ रहा हूँ, क्या है ग्रेफाइट? मैंने रेडॉक्स पढ़ने के समय लिखा था कुछ एक्सेप्शन, कि ऑक्सीडाइजिंग होता है, रेडिएशन होता है, लिखा था। CHP याद है? मतलब कुछ भी देखो, रिडॉक्स किसी का है लिखा हुआ? रिडॉक्स है किसी की कॉपी में? देखो जरा, क्यों नहीं लिखा है कि CHP एक्सेप्शन होता तो है नॉन मेटल, लेकिन ये एक्सेप्शन में आता है। ग्रेफाइट का नाम सुनियो, कार्बन का बनता है लेकिन होता है कंडक्टर। होना चाहिए क्या? इंसुलेटर, लेकिन कंडक्टर होता है। डायमंड का नाम सुनियो, वो क्या होगा? इंसुलेटर होगा, कंडक्टर होगा? इंसुलेटर होगा, कंडक्टर होगा? इंसुलेटर होता है। जहां ग्रेफाइट एक कार्बन का, दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ग्रेफाइट भी और डायमंड भी, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। तो वो डिपेंड, इसी को बता रहा हूँ, जो एक सेक्शन लिखा था वो लिख लिया था। ठीक है, तो ये जनरल प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। देखो अब इसके बाद कंडक्टर के बारे में मुझे ज्यादा पढ़ना है, कंडक्टर के बारे में। ठीक है, तो कंडक्टर दो तरीके का होता है। मिश्रा और कंडक्टर। तो यहाँ पर अलग तरीके हैं कंडक्टर। एक को बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर, और दूसरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल में इससे बना देना।
चलो आगे इसके बारे में तो पढ़ना है, सिंपल शॉर्ट में लिखो। तो इन दोनों का कुछ डिफरेंस है, और डिफरेंस में देखो मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है, फ्लो ऑफ क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन विद चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जो भी कंडक्टर होता है जनरली, जो फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हो, क्या होता है, मेटालिक कंडक्टर होता है। मतलब एक सॉलिड स्टेट कंडक्टर है, वो क्या है, लिक्विड स्टेट, लिक्विड पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें क्या करता है, सॉलिड। तो तुम ये भी बोल सकते हो कि मेटालिक कंडक्टर क्या आता है, सॉलिड स्टेट कंडक्टर होता है। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, उसको मोल्टन बोल सकते हो, मोल्टन स्टेट। ठीक है, मोल्टन स्टेट कंडक्शन। तो पहले हो गया ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल, आई पता नहीं सब लिखने पड़े हो। उसके बाद इसमें क्या, इसमें फ्लो ऑफ चार्ज होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का मतलब क्यू, तो भाई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या किसी में हो सकता है चार्ज, चार्ज बोल, ये आयन भी बोल सकते हो, और आयन, चार्ज ऑफ आयंस दोनों होते हैं। दूसरा, इसमें नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, तो मैटर ट्रांसफर नहीं करता, तो जब मैटर ट्रांसफर नहीं करेगा तो नो डीके ऑफ वेट, वेट डीके नहीं करेगा। जो जो भी कंडक्टर कर रहा है, कंडक्टर हुआ है, वो उसका वेट वही सेम रहेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ मैटर, फ्लो ऑफ मैटर, मैटर इसमें ट्रांसफर ऑफ मैटर, ट्रांसफर ऑफ मैटर होता है। तो ये चेंज इन वेट, आगे जब इलेक्ट्रो फ्लैट पढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा कि जितना ट्रांसफर होता है उसके करस्पॉन्डिंग वेट में चेंज होता है, नेट चेंज ऑफ वेट। ठीक है, किसका वेट कन्वर्ट होगा, कंडक्टर का, जो यहाँ कंडक्ट कर रहा है वहां कंडक्ट कर रहा है, दोनों का वेट चेंज होगा। तीसरा, इसमें क्या होगा, नो फिजिकल और केमिकल चेंजेस, नो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, इसमें क्या लिखते हो, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस। फोर्थ नंबर इसमें एक और लिख लो, रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और फॉर रेजिस्टेंस यहाँ जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चलो 4 पॉइंट लिखो, सिंपल सा बेसिक पॉइंट हो गया। चलो चलो नेक्स्ट,
ठीक है, हो गया, सबका हो गया ना, पीछे हो गया। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस तो मैंने ओम लिखा है, इसका ओम मीटर कैसे होगा, इसका ओम है, मुझे इसका निकालना है, तो यहाँ पर लेंथ, यहाँ भी लेंथ, एक लेंथ से एक लेंथ खत्म हो जाएगा, ये मीटर इस पर है ना, तो एक बातों का तो नीचे क्या आएगा, मीटर, मीटर के यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ओम और मीटर, बड़ा ही बात है। तो स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी है, उसका ओम मीटर होगा। बाकी सबको तो पढ़ा हुआ है, ये दोनों प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इसमें बताने की जरूरत है कुछ, सब क्लियर है ना। रेजिस्टेंस किसके, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1 बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। मतलब पहले मतलब अगर एक क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है, एक बड़ा है, तो किसके अंदर अच्छा करंट फ्लो होगा, मान लो बड़ा ये है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसकी रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो ये क्या होगा, मतलब करंट क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, समझ आई बात है। वो ज्यादा फिजिक्स में होगा, ठीक है, अभी इसको कितना क्या, जिसे रेजिस्टेंस था ना उस तरह से कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को देखो कहीं कहीं जी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम्हें पता है वो लेमडा यूज किया है कंडक्टेंस को, हमारे एनसीईआरटी वगैरह में लेमडा यूज किया है, लेमडा का डरता है ना, जो वेवलेंथ था उसकी तरह, लेकिन पता नहीं वो ऐसे यूज किया है, ऐसे छोटा मतलब हल्का सा, तो लेमडा तो ऐसे होता है, लेकिन वो ऐसे यूज किया है, बुक बुक में देखो एनसीईआरटी में, तो लेमडा को इस तरह से यूज किया है, लेमडा एम को इस तरह से लिखा है, मोलर कंडक्टेंस, तो मैं ऐसे यूज करूँ या ऐसे यूज करूँ, बताओ कौन से यूज करूँ, इधर बताइए, ये
कंफ्यूज मत होना, ये भी वेवलेंथ का है, तो वेवलेंथ में इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अच्छा ना यही यूज करो ना, ये जैसा लगेगा। ऐसा होता है जी है, कंडक्टेंस तो जी बोलते हैं, लेकिन पता नहीं वो हमारे बुक में इसी तरह से नहीं तो दिया है सब कुछ। ठीक है, देखो अभी क्या लिखते हैं, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। रोज क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब लोग इसको जस्ट अपोजिट कर दो, वन बाई आर को क्या लिखोगे, वन बाई रो लिखोगे ना, इनटू क्या करोगे ए बाई एल। मैं इसको जस्ट रिवर्स अपोजिट कर रहा हूँ, आर को वन बाई आर, रो को वन बाई और ए रो, एल बाई ए को ए बाई एल कर सकता हूँ। इसको क्या बोलेंगे, ये था रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस बोलेंगे ना। आर क्या था, रेजिस्टेंस था ना, ये था रेजिस्टिविटी, इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का दूसरा नाम क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। दो रेजिस्टेंस ई में पता है ना, रेजिस्टेंस जस्ट अपोजिट करोगे क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस, रेजिस्टर का अपोजिट कंडक्टेंस। तो देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस बताया, ये होता है कंडक्टेंस, तो वन बाई आर को तुम जी भी लिख सकते हो, सिंपल मीनिंग है जी इक्वल टू कंडक्टेंस। और नहीं तो क्या लिखोगे, मैं आगे बताता हूँ, कंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू ए बाई ए, ठीक है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इंटू वाई करता हूँ, इंटू ए बाई एल, ये है। यहाँ से मैं इस स्पेसिफिक कंडक्टेंस को बाहर करता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू एल बाई ए लिख सकता हूँ। और सेल कांस्टेंट बन गया, इसमें सेल कांस्टेंट भी लिखा था, ये हो गया सेल कांस्टेंट, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को समझ में आ रही बात है, यहाँ से ये मैंने जो अपोजिट किया, किसको किसको समझ में आया, मैंने अपोजिट सही लिखा है गलत लिखा है? देखो कंडक्टेंस को मल्टीप्लाई किससे करोगे, एल से, ए करोगे नीचे, कंडक्टेंस इंटू एल बाई ए, है ना, सेम है, ठीक है। तो देखो कंडक्टेंस के लिए जी यूज करो, नहीं तो तुम इसके लिए क्या यूज कर सकते हो, टर्म लिम्डा, देखो इस तरह से ये लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा हल्का छोटा दे, ऐसा कर दो, या ऐसे ही करो। देखो जो एनसीईआरटी में है ना, मैं वो यूज कर रहा हूँ, इसीलिए दोनों की गड़बड़ मत करना, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को बोलते हैं कप्पा, क्या बोलते हैं कप्पा, नीचे लिखूं क्या, तो नीचे लिखूंगा, देखो यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इसको बोलते हैं कप्पा। पता नहीं कप्पा लग रहा है, लग रहा है, हिमालय में है कप्पा, इसको कप्पा बोलते हैं। कंडक्टर्स को बोलते हैं लेम्डा, लेम्डा। और ये हो गया क्या, सेल कांस्टेंट, तो लिखा हुआ है इसको, ठीक है, इतना ध्यान रखना। कप्पा को तुम ऐसे किए भी दे सकते हो, मैं तो, लेकिन मैं ऐसा देता हूँ कि थोड़ा सा अच्छा लगे, अच्छा नहीं लगे यही होता है। और नहीं तो तुम्हें ऐसे देना कि देखो ये भी लिख सकते हो, के लिख लेना, के फॉर कप्पा, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से मैं क्या लिख दूँ, तो इस वाले फॉर्मूले से बन गया लेम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू कप्पा ही लिख लेंगे, ए बाई ए, और ये कंडक्टेंस होता है, ये क्या हो गया, कंडक्टेंस का फॉर्मूला, कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा इंटू ए बाई एल। सपोज अगर तुम्हें कंडक्टेंस पूछ रहा है, कप्पा दिया हुआ है और ए बाई एल भी दिया हुआ है, कुछ करो निकल जाएगा। यूनिट बता दो, यूनिट क्या होगा, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, तो फिजिक्स में पढ़े हो नहीं पढ़े,
यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होना चाहिए? ओम पर मोल पर मीटर। देखो उसका क्या लिखते हो? ओम लिखते हो ओ एच एम। हाँ ओम इनवर्स लिखो, या तो इसी को पलट दो एम एच ओ। ठीक है, ओम इनवर्स ओम किसका था? रेजिस्टेंस का था, उसको इन्वर्स करा दोगे कंडक्टेंस का हो जाएगा, उसको पलट लिखोगे तभी कंडक्टेंस का हो जाएगा। एक और होता है तो क्या बोलते हैं? साइमंस। कौन से खिलाड़ी है साइमन? इनको क्रिकेटर भी है तो साइमंस भी होता है। ये हो गया कंडक्टेंस का। उसी तरह बताओ स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको कंडक्टिविटी बोलते हैं, उसका यूनिट क्या होगा? सोच में बताना। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ उसमें मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा? बोल। मीटर पर मोल। यार देखो ये ओम नहीं, इसे बताओ ये यूज करना तुम्हें देगा ये इसी में। ठीक है, लेकिन इसी में यूज करना है ना। इनवर्स पर मीटर। देखो यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ देखो मुझे ये निकालना स्पेसिफिक कंडक्टेंस ए बाई एल है, यहाँ से काटो वो ऊपर मीटर आएगा। ठीक है, मीटर इसके साथ जुड़ा होगा, मुझे उल्टा करके लिखना है। क्या लिखूंगा? नीचे आ जाएगा मीटर इनवर्स, साइमन इनटू मीटर इनवर्स, साइमन पर मीटर। ठीक है, ये स्टूडेंट वो लिखा हुआ जो सेल कांस्टेंट। देखो सेल कांस्टेंट क्या होता है कि तुम्हें जो कुछ निकालना है एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। जैसे दो इलेक्ट्रोड के बीच का गैप अगर रखोगे 1 मीटर गैप रखो और इसका एरिया भी रखो 1 मीटर स्क्वायर, तो जो तुम्हें कंडक्टेंस मिलेगा वो क्या कहलाएगा? सेल कांस्टेंट कहलाएगा। समझ रहे हो? वो गैप एल और ए जो है ना, ये इसी याद रखना चाहिए, ये नहीं होता है सेल कांस्टेंट। ये वन करो, ये वन करो, बाकी तुम्हारा जो मान लो कि कंडक्टेंस निकालना है तो जो इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा वही कंडक्टेंस कहलाएगा। फिर the electrode is placed between 1 meter having the 1 meter square area। इलेक्ट्रोड में मेटल प्लेट होता है तो एरिया तुम 1 मीटर स्क्वायर लोगे और 1 मीटर के गैप में प्लेस करोगे तो उसका कंडक्टेंस आएगा और स्पेसिफिक आएगा वो कंडक्टेंस। ठीक है, तब इसे फॉर्मूला पुट करो ना। ये देखो कंडक्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू ए बाई ए। 1 मीटर गैप, 1 मीटर स्क्वायर एरिया, दैट स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू या पॉजिटिव भी कर सकते हो कंडक्टेंस का तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया। 10 मिनट है और कर दो ना आगे। चलो मोलर कर लो, ये हो गया ना। बस यही पढ़ना, आप क्या करोगे? ये फॉर्मूला का भी यूज है। चलो नेक्स्ट लिखो मोलर कर दो। क्या नहीं पढ़ना है? अरे 10 मिनट में हो जाएगा। इसे लिखना एम, इस तरफ से लेमडा एम मोलर कर। लिखना नहीं है या पढ़ना नहीं? लिखने का मन नहीं कर रहा क्या? तो क्या करो, कुछ स्टोरी सुना दो। लिखना है। वाह। लिखो कंडक्टेंस ऑफ 1 mole of 1 mole of solid dissolved in 1 liter of solvent having 1 meter gap between electrode। ठीक है,
कंडक्ट एक मोल सॉल्यूट को अगर 1 लीटर में तुम डिसॉल्व करोगे, उससे जो कंडक्टेंस मिलेगा वो 1 मोल का, तो मोलर कंडक्टेंस। सिंपल सा मतलब, मोलर मतलब 1 मोल में जो कंडक्टेंस मिलता है उसे मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, इसको लिखो लेमडा एम इक्वल टू कप्पा बाई सी, ये फॉर्मूला होगा। ये इसी को एक और फॉर्मूला में लिखोगे, लेमडा एम इक्वल टू थाउजेंड कप्पा बाई सी, थाउजेंड कप्पा बाई सी। ये तुम्हारा ऐसे यूनिट में हो गया, और ये हो गया सी है सी में। यहाँ बताना तुम्हें यूनिट, या नोट करके लिखो, इस यूनिट बताओ, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। बताओ यूनिट ऑफ कप्पा, कप्पा को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। एक बार बताओ यूनिट ऑफ मोलरिटी या कंसंट्रेशन। इन तीनों को लिखना है, यहाँ पर लिख लेना वेयर lambda m equal to molar conductance, kappa equal to specific conductance, c equal to concentration or molarity। ठीक है, बाकी ये थोड़ी से चलो लिख, यूनिट को देखो, डिवाइड करो, बताओ क्या होगा। कुछ निकालो, यूनिट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेमडा एम है मोलर कंडक्टेंस, और के पता है ये तुम्हारा, के क्या होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट, 7 मीटर वर्स। तो ये पता है 7 मीटर वर्स, मोलरिटी तुम्हें पता है किस यूनिट में होता है, किस यूनिट में होता है, पहले नीचे वाला लिख लो, मोलरिटी ये दोनों लिखो, ये निकल जाएगा तुम्हारा। बताओ कितनी निकाल क्या है। बना, इसका बताओ, छोड़ो पहले मोलरिटी का बताओ। मोलरिटी को क्या लिखते हो, क्या लिख दो मोलरिटी, मोलर मोलर मोलरिटी का होता है, मोलर मोलरिटी का होता है, मोलर उसको तोड़ कर बताओ, मोल की तरफ। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एम इक्वल टू एन बाई वी। एन को किसमें मेजर करते हैं, जी को, ओके, क्या होगा मोल बाई लीटर। लीटर नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे, मीटर क्यूब। मीटर में लिखोगे तो मीटर क्यूब होगा ना, लेंथ का क्यूब। ठीक है, तो मोल पर मीटर क्यूब लीटर, क्या लिखोगे, मोल पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसका भी क्या था, कार्बन पर मीटर या मीटर इनवर्स, उसका बताओ सोर्स मतलब। चलो जल्दी करो, उन दोनों को मैच करो, एक वहां पुट करो फॉर्मूला, देखो क्या आ रहा है। ये तो निकला ना, ये थोड़ा हो गया कप्पा, और ये हो गया सी। ओम इनवर्स मोल पर लीटर, क्या ओम इनवर्स मोल पर वो नहीं बताना, बोल रहा हूँ कि 7 यूज करो, साइमन इनवर्स मोल पर गलत, साइनस मोल पर लीटर, 7 गलत, साइनस मोल पर लीटर, कुछ भी बोल रहे हैं। साइनस मोल पर लीटर, हाँ बोलो, कंसंट्रेशन में सर मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, लीटर क्यूब, लीटर
लीटर नहीं करना है। देखो अभी मैं क्यों मीटर ले रहा हूँ, क्योंकि जो गैप है इलेक्ट्रॉन के बीच का वो मीटर में है, समझ लो एरिया भी मीटर में है, तो लेंथ और ये क्या हो रहा है, मीटर में चल रहा है ना, तो मैं लीटर लिखा है लेकिन मीटर क्यों कर दो, लीटर में मीटर क्यों कन्वर्ट कर सकते हो ना। लीटर क्या है, वॉल्यूम क्या है, लेंथ का क्यों है, लेंथ 3 बार मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम मिलेगा, उसी को क्यों है, तो मीटर क्यों लिखो या लीटर लिखो, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो मुझे अभी जिस चैप्टर में जिसका ये जो उसका साइमन पर मोल, साइमन पर मोल पर मीटर क्यूब, लीटर माइनस मोल माइनस 2 चलो देखो साइमन इनटू मीटर स्क्वायर इनटू मोल इनवर्स, ये आया, यही आएगा। ठीक है, ये लास्ट में मोल इनवर्स मतलब मोल पर, इसको नीचे डिवाइड कर देता हूँ, मोल ये आना चाहिए, साइमन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल। ठीक है, आया ना, तो बोल क्यों नहीं देती फिर, आ गया तो हो गया। चलो तो आज के लिए इतना ही जाने देता हूँ। तो उसका फिलोसफर क्या था, उसमें बोला गया था कि चार्ज माइग्रेट करता है इंडिपेंडेंटली और वो कंडक्टर भी स्मॉल यहाँ केसीएल, ये तो स्ट्रॉन्ग का मैंने लिखा था, तो फ्लेक्सिबल इंडिपेंडेंट लिखता ना a प्लस सी एल माइनस, या मैं देखो अगर इससे निकालोगे तो इससे भी निकल जाएगा, इससे निकालो दोनों में से किसी से निकाल सकते हो, लेकिन अगर मुझे बी का निकालना पड़े जैसे सी से सी डबल इसको तो आयंस में तोड़कर नहीं निकालोगे। ठीक है, बी का 100% डिसोसिएशन नहीं होता, इसका पूरा डिपेंड नहीं होगा, तो इसे निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एफ लूंगा किसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट में स्ट्रॉन्ग है ना, ये दोनों इसका एफ लेकर निकाल दूंगा,
ठीक है, तब निकलेगा, नहीं तो इससे डायरेक्ट नहीं निकलेगा। क्या हुआ, नहीं लिखना है? एक सीट बनाना है। सर फाइनली ये दोस्त से बोल रहे हैं तो याद कर लो, नहीं लिख सकते हो तो याद कर लो डायरेक्ट, सीधे मेमोरी में फिट कर लो, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं। पता है ना, डाउनलोड डाउनलोड कर लो मेमोरी में। ये वाला, ये मैंने किसके साथ अब लिखा, ये बताया था ना, लेमडा एक इक्वल टू, याद आ रहा है ये वाला, लेमडा एम नॉट, और ये किसका था, लेमडा एम रूट थ्री। मैंने उसी का एक हेल्प लिया है यहाँ पे। ठीक है, इसका अगर लिखे मैं लिखूंगा। HCl स्ट्रॉन्ग वाले मारेगा तो स्ट्रॉन्ग लिख रहा है, HCl में स्ट्रॉन्ग है। क्या इतना गलत हो रहा है, इतने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा क्लिक करो ना, सीधा क्लिक। सर मैंने लेफ्ट हैंड से डिस्क्रिप्शन विदाउट लिखा है सब लेफ्ट अरे बात लेफ्ट की ना, उससे कान के पास में कुछ कुछ चालू हो जाती है, दो दिन बाद और दूरी कम ज्यादा है कि नहीं हो रहा है। सर 2 दिन में सबके लिए बहुत कुछ होएगा एग्जाम में जब वो पूछेगा तो मान लो तुमसे ये पूछेगा ये निकालने के लिए, अब ये सब डेटा क्लियर रहेगा, समझ आई बात, तो सिर्फ वैल्यू पुट करके निकालना, इस तरह से नहीं निकालना, इस तरह से गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको बार रिपीट कर दूंगा कि नारायण और नारायण, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक नहीं होता, 100% डिसोसिएट नहीं होता, पता है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। ओके, ओके, तुम लोग नहीं लिख लो, लिख लो पहले, थोड़ा टाइम से आया करो ना। आज तो पूछने का मैंने किया नहीं। हो गया, चलो, तो इसमें एक और टर्म है जिसे बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
तो अभी तक डिग्री ऑफ डिस्पर्शन कितने जगह पर होगा इलेक्ट्रोलाइट वाले में क्या था n-1 डिवाइडेड बाय I-1 डिवाइडेड बाय n-1 एक और क्या था 1 माइनस I डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय एक तीसरा एक और होता है dt नॉट dt का होता है ठीक है वो अभी मुझे नहीं बताया और देखो इसमें ये क्या रखना है कि ये इस तरह का भी होता है lambda m डिवाइडेड बाय lambda m इनफिनिट इसका क्या मतलब हुआ बताओ lambda m किसको बोलते हैं वेव क्या होगा बंद कर दो molar conductance at a given concentration concentration और molarity में अंतर है क्या दोनों की एक होता है गिवन कंसंट्रेशन का और एक क्या होता है इनफाइनाइट वैल्यू ठीक है तो इसका रेशियो क्या रहता है अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अब देखो मान लो कोई डी के लिए फ्लैट है एच है ये अगर ब्रेक करना चाहते हो एच प्लस और ए माइनस में पी इक्वल टू 0 पर ये सी इसका डायरेक्ट बताओगे के क्या होता है डी वाले ये है के इक्वल टू डिग्री ऑफ क्या बोलते हैं ये हो गया रेट कांस्टेंट फॉर आयनाइजेशन कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट फॉर बी केसेस ये डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बी केसेस एच में लिखा हुआ क्या है बी केसेस ये हमारा बी केसेस तो के डायरेक्ट बताओ फॉर्मूला याद है किसी को क्या होता है के फॉर्मूला आयनिक इक्विवेलेंट मैंने करा चुका हूं बताओ अल्फा के टर्म में एक मोल डाले क्या तो उसे बता तो एच प्लस का कंसंट्रेशन होता है मैं के पूछ रहा हूँ सर एच प्लस के मान सब एच वो तो मुझे पता है सी की तरह बताओ ना सी और अल्फा की तरह अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा उससे वो तो याद है ठीक है डायरेक्ट याद रहना चाहिए सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा ठीक है निकालना है चाहो तो निकाल सकते हो निकाल दो क्या ये ठीक है अब देखो सिंपल सा टर्म है ये यार मैंने ये सब करा चुका हूँ ठीक है ये सब तुम्हें लिखा हुआ है किताब में ठीक है तो जीरो पर सी मानोगे 0 0 सी अल्फा समझ रहे हो ना चलो तो निकल जाएगा मान लो सी है इनिशियल क्या है 0 0 ठीक है क्या करोगे सी इंटू सी माइनस अल्फा करोगे ये हो जाएगा सी अल्फा और ये सी अल्फा हो जाएगा ठीक है फिर परसेंटेज ये ऑप्शन निकालने के लिए क्या करते हैं परसेंटेज इन दोनों का पी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये सी इंटू 1 माइनस अल्फा एक सी से एक सी कैंसिल क्या बच गया सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बचा ये सब करा चुका हूँ याद रखना चाहिए तुम्हें ठीक है अनित एग्जाम में इतना फिर टाइम लगाओगे निकालने में आप तो देखो यहाँ पर मुझे इसके टर्म में बात करना ये जो मैंने लिखा इसके टर्म में तो यहाँ से के क्या हो जाएगा जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ टी डायरेक्ट लिख दूं अल्फा का तो क्या है lambda m स्क्वायर डिवाइडेड बाय lambda m into ये आ जाएगा ठीक है तो ये याद रखना तो ये दो डेटा देता है और कंसंट्रेशन देता है रेट कांस्टेंट पूछता है और एक्शन कांस्टेंट ये निकालना चाहिए फिर ये यूज करना है इसको ना खुद करना ये बात ये आ गया लेफ्ट हैंड ऊपर है उसका स्क्वायर होगा डिवाइड बाय ये नीचे हो जाएगा स्क्वायर में और 1 माइनस अल्फा को फॉर्म में वो बाहर फिर अल्फा के लेफ्ट हैंड को बचेगा लेफ्ट हैंड नॉट
सॉल्व करने की जरूरत है क्या? ये कहाँ से आया, सब पता लग रहा है ना ये? मुझे लग रहा है सब कुछ पता नहीं चल रहा है। नहीं सर। पता लग रहा है? अल्फा को पुट करो, लेफ्ट हैंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय lambda नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस lambda डिवाइडेड बाय, देखो ये यहाँ जाएगा, इसका माइनस ये है, और ये जो है इसके साथ डिवाइड होगा, एक बचेगा तो ये यहाँ आ जाएगा। समझ आ गई बात? अब आप ऊपर ऑर्डर है उससे सॉल्व करोगे तो आप लिखे करोगे।